मेरे सभी विद्वान शिक्षक साथियों को नमस्कार। वेलकम टू सैनी सर इंग्लिश क्लासेज। साथियों, लास्ट वीडियो में आपका बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स यूज ऑफ ए एन और लास्ट टेंस के वीडियो में इतना अच्छा रेस्पॉन्स होने से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका रेस्पॉन्स बहुत शानदार रहा और इससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और लगातार आपके लिए बहुत ही अच्छे क्लासेज आपके लिए लेके आएंगे और अच्छे रूल्स पूरे ट्रिक के साथ में, और जो इस एग्ज़ाम के लायक हैं कि बिल्कुल इस एग्ज़ाम में जो काम में आने वाले हैं। पूरा डिटेल वीडियो कोई आवश्यकता नहीं है, जितना एग्ज़ाम का जो कवरेज एरिया है उसको ध्यान में रखते हुए और हम लोग समय का भी ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग आपके लिए पूरा प्रयास रहेगा। पिछले वीडियो में हमने यूज ऑफ ए एन का पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके साथ प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी हमने उसकी की है। अब हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ द, और जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि यूज ऑफ द फुली ट्रिकी कंप्लीट ट्रिक के साथ में, और ऐसी जादुई ट्रिक की आज हम बात करेंगे यूज ऑफ द में। कि मेरा वादा है कि निश्चित रूप से एग्ज़ाम में किसी प्रकार का कोई भी अगर क्वेश्चन यूज ऑफ द का बनता है तो आपका वो गलत नहीं होगा, और बहुत ही शॉर्ट में हम उसको समझेंगे और बहुत अच्छे से शॉर्टकट मेथड से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, रूल नंबर 1 अपने सामने है। पहला रूल, फर्स्ट नंबर का रूल देखो। अगर कोई एक वचन नाउन अपनी पूरी जाति या वर्ग के बारे में बताता है, अगर कोई एक वचन नाउन, वो नाउन एक वचन है, नाउन का मतलब संज्ञा, यानी कोई भी व्यक्ति वस्तु जानवर, वो एक वचन लेकिन एक वचन होके भी वो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक वचन नाउन। लेकिन जब उसका समझने की उसको कोशिश कर रहे हैं उसके मीनिंग को वाक्य में, तो हमें स्पष्ट ये लगता है कि ये कोई एक की बात नहीं कर रहा है, ये सभी की बात कर रहा है, पूरे अपने ग्रुप की बात कर रहा है। अगर एक वचन नाउन सभी अपनी पूरी जाति के बारे में बताता हो तो इससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो इससे पहले आप हमेशा द आर्टिकल का यूज करोगे जो डेफिनेट आर्टिकल है। ए और एन जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल है, और यूज ऑफ द यानी द जो है वो इंग्लिश में एक डेफिनेट आर्टिकल माना जाता है। और मैं आपको एक बेसिक बात बता दूं, मेरे सभी शिक्षक साथी ध्यान दें कि ये जो यूज ऑफ द का कॉन्सेप्ट है, ये हिंदी व्याकरण में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इंग्लिश की ग्रामर में ही ये कॉन्सेप्ट है। इस द का यूज जो है एक वचन बहुवचन सभी प्रकार के नाउन के साथ में किया जा सकता है, और इस द का यूज करने में काउंटेबल अनकाउंटेबल सभी प्रकार के नाउन के साथ किया जा सकता है। काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ भी द का यूज हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल के साथ भी द का यूज हो सकता है। तो फिर सर ये कन्फ्यूज़न कहीं ना हो जाए कि इसका यूज फिर किस तरीके से किया जाए, क्योंकि ये तो सभी के साथ में आ रहा है, तो उसके कुछ फिक्स सर्टेन रूल्स हैं, वो रूल्स हमें ध्यान में रखने होंगे। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई एक वचन नाउन अपनी पूरी जाति या वर्ग की विशेषता बताता हो, उसके बारे में बताता हो, तो उससे पहले द का यूज किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए इसके। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, डॉग से पहले द यहाँ यूज किया हुआ है, क्योंकि डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। तो यहाँ एक डॉग की बात नहीं कर रहा है कि डॉग फेथफुल एनिमल होता है, इसका मतलब जितने भी डॉग हैं वो सभी डॉग्स की बात कर रहा है। द डॉग मीन्स ऑल डॉग्स, यहाँ डॉग का जो मीनिंग आ रहा है वो सभी पूरी अपनी जाति और वर्ग के लिए आ रहा है कि कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, किसी एक कुत्ते की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए इससे पहले द का यूज़ किया गया है ना। क्योंकि एक वचन नाउन अपनी पूरी जाति के बारे में बताएगा तो उससे पहले द का यूज जरूर होगा। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, आगे ए का यूज इसलिए किया हुआ है क्योंकि एनिमल एक वचन है और फे से उच्चारण व्यंजन से होने के कारण यह ए का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आंट से पहले द लगाया हुआ है। आंट इज़ हार्ड वर्किंग, चींटी हार्ड वर्किंग होती है, तो वो कोई एक चींटी की बात नहीं कर रहा, उसकी पूरी प्रजाति, उसकी जाति और उसकी वर्ग की बात कर रहा है कि जो आंट होती है वो हार्ड वर्किंग होती है, इसलिए उससे पहले द का यूज़ किया गया है। काउ इज़ अ रिलीजियस एनिमल, गाय एक धार्मिक पशु होती है। काउ इज़ अ रिलीजियस एनिमल, यहाँ एक काऊ की बात नहीं है दोस्तों, गाय यहाँ सभी काउज की बात हो रही है कि जिसका नाम काऊ है, जो काऊ होती है वो रिलीजियस एनिमल यानी धार्मिक पशु मानी जाती है। तो यहाँ काऊ से पहले किसका यूज़ किया हुआ है? द का यूज़ किया हुआ है। यानी एक वचन नाउन अगर पूरी जाति या वर्ग के बारे में बताता है तो उससे पहले द का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थी ध्यान दें,
अगर विशेषण का प्रयोग बहुवचन की संज्ञाओं की तरह किया जाए तो इससे पहले द का यूज किया जाता है। अगर कोई विशेषण है और उस विशेषण को संज्ञा बना रखा है, उसका जो प्रयोग हुआ है वो संज्ञा की तरह हुआ है। संज्ञा क्रम बन सकती है, कर्ता बन सकती है, यानी संज्ञा को सब्जेक्ट की जगह हम यूज कर सकते हैं, किसी नाउन को ऑब्जेक्ट की जगह हम यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए कि अगर कोई विशेषण है और उसको सब्जेक्ट की जगह यूज किया हुआ है तो उससे पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार इसके क्वेश्चन बने, तो थोड़ा सा आप समझिए इसको। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार पुट हुए हैं इस टाइप के, और कई बहुत बार तो एज इट इज़ एग्जाम्पल ही बना हुआ है। पहले नंबर का जो एग्जाम्पल है ये द रिच वाला, द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर, रिच को पुअर की हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ रिच का मतलब है कि जितने भी धनवान लोग हैं उनको गरीबों की सहायता करनी चाहिए। ये रिच, धनवान, अमीर, ये विशेषण है साथियों। पुअर यानी गरीब, ये भी विशेषण है। गरीब, अमीर, ये विशेषण होते हैं। जबकि इस विशेषण को देखो यहाँ क्या बना दिया, इसको संज्ञा बना दिया, क्योंकि शुरू में वाक्य में सब्जेक्ट लगाया हुआ है, और सब्जेक्ट जो होता है वो कोई संज्ञा बनती है। फिर वर्ब और पुअर को ऑब्जेक्ट बना रखा है, यानी रिच को कर्ता बना रखा है और पुअर को क्रम बना रखा है, और ये दोनों के दोनों जो हैं वो किसी संज्ञा की विशेषता हैं, यानी विशेषण को संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। और अगर कोई विशेषण को संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाए तो उसका मीनिंग जो होता है वो हमेशा बहुवचन में होता है। जैसे अमीर को गरीब की सहायता करनी चाहिए, इसका मतलब जितने भी अमीर लोग हैं उनको गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। इसका मतलब दोनों से पहले हमने द लगाया, इसलिए यहाँ द रिच, द पुअर, द ब्रेव डिजर्व द फेयर, द ब्रेव बहादुर लोग, डिजर्व करते हैं, योग्य होते हैं, द फेयर अच्छे से अच्छी चीज़ों के, यानी जितने भी जो बहादुर लोग हैं वो फेयर को डिजर्व करते हैं कि कुछ अच्छा होगा उनके साथ। द ब्रेव, द फेयर, द रिच, द पुअर, वी शुड सपोर्ट द नीडी, नीडी यानी ज़रूरतमंद, तो किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही। ज़रूरतमंद जो होता है वो एक विशेषण है, उसको यहाँ संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। फेयर जो होता है उचित, वो एक विशेषण है। बहादुर, ब्रेव यानी बहादुर, वो भी एक विशेषण है। किसी विशेषण को संज्ञा की तरह जब प्रयोग किया जाता है तो उससे पहले आर्टिकल कौन सा आता है, बताइए कौन सा आता है उसके पहले आर्टिकल? उसके पहले द आर्टिकल आता है। डेफिनेट जो आर्टिकल है द, उसका यूज़ किया जाता है, और यहाँ भी उसी प्रकार से द डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया हुआ है। वी शुड सपोर्ट द नीडी। तो ये बात हो गई कि अगर कोई एक वचन नाउन अपनी पूरी जाति या वर्ग की विशेषता बताए तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात ये हुई कि अगर विशेषण का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाए तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। इसको कई बार स्टूडेंट इस तरीके से भी सीखते हैं, और मुझे लगता है कि आपको भी ऐसे ही सीखना चाहिए, क्योंकि एज इट इज़ एग्जाम्पल आ जाता है, इतना ज़्यादा इसमें कोई आवश्यकता नहीं है माथापच्ची करने की। द रिच, द पुअर, द ब्रेव, द कावर्ड, द स्ट्रॉन्ग, द वीक, द फेयर, द नीडी, 2-4 शब्दों को इस तरीके से तैयार कर लो। फिर वहाँ ऑल्टरनेटिव्स अपने को दिए हुए आएंगे, तो उनमें डेफिनेटली अंदाज लग जाता है कि यहाँ कौन सा आएगा। नेक्स्ट रूल जो है रूल नंबर 2, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है। आप विशेष इसके ऊपर ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आया हुआ है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में ही आ जाएगा। अगर वाक्य में डबल कॉम्परेटिव डिग्री दी हुई हो तो दोनों से पहले द का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कोई एक वचन, बहुवचन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कोई रोल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ए और एन का यूज करते समय बहुत सावधानियां रखनी पड़ती हैं, इतना सिंपल नहीं है। ए और एन का यूज इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ए और एन का यूज एक वचन काउंटेबल संज्ञा से पहले किया जाता है। पहले तो ये सीखो कि वो दी हुई संख्या एक वचन है या बहुवचन है, फिर ये सीखना पड़ेगा कि वो दी हुई संज्ञा काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। लेकिन द के यूज में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, सीधी बात है। अगर कोई डबल कॉम्परेटिव डिग्री दी हुई हो तो इससे दोनों डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब ये कॉम्परेटिव डिग्री होती क्या है, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चल जाए कि कॉम्परेटिव डिग्री क्या है तो हम कॉम्परेटिव डिग्री से पहले द लगाएंगे कैसे। देखिए साथियों, ये डिग्री जो होती हैं ये विशेषण की बनती हैं। ये हिंदी व्याकरण में भी होती हैं ऐसे, और ये इंग्लिश ग्रामर में भी होती हैं, एज इट इज़ होती हैं दोनों में। जैसे हिंदी व्याकरण में भी ये होती हैं और इंग्लिश में भी। गुड, बेटर, बेस्ट,
है ना, अच्छा, फिर उससे भी अच्छा, फिर उत्तम, इस तरीके से करके कुछ हिंदी में भी होती हैं तो इंग्लिश में भी होती हैं। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट। आप समझ रहे होंगे कि ई आर लगने से कंपैरेटिव बन रही है और ई एस टी लगने से सुपरलेटिव बन रही है। ई आर लगता है सब विशेषण के अंत में तो कंपैरेटिव डिग्री बन रही है, और ई एस टी लगने पर जो है वो सुपरलेटिव डिग्री बन रही है। और दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, हमें आर्टिकल लगाने में ये दोनों के दोनों काम में आएंगे, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ ये काम में आएगा। और डबल कॉम्परेटिव डिग्री हो, यानी दो बार ई आर या ऐसा आ जाए, दो कॉम्परेटिव आ जाएँ, तो दोनों से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। दोनों से पहले क्या होगा? द का प्रयोग किया जाएगा दोनों से पहले। और मोर जो होती है वो भी कंपैरेटिव डिग्री होती है, और मोस्ट जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो एक तो आप मोर का ध्यान रखो, MORE, मोर, मोर कंपैरेटिव डिग्री है। और एक ER शब्द को याद रखो, ER और मोर ये कंपैरेटिव डिग्री है। अगर ये डबल डिग्री आ जाए तो दोनों से पहले दो बार दे लगा देना आप। देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। द मोर वी स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स द मोर वी गेट नॉलेज। मोर और यहाँ भी मोर, और दोनों जगह यहाँ ब्लैंक छोड़ा हुआ आएगा आपके पास जहाँ द लिखा हुआ है, तो आप देखोगे कि मोर, मोर यानी दो बार कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है। और डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो, अगर दो बार तुलनात्मक डिग्री आ जाए तुलना करने वाली, तो दोनों से पहले क्या लगेगा? द का यूज होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको विशेष आप इसको ध्यान लगाना इस रूल पर। हायर वी गो हार्डर वी फील। हायर, हार्डर, ER, वीकर, स्ट्रॉन्गर, हार्डर, हायर, मोर। ER और मोर डबल कॉम्परेटिव डिग्री है और दोनों से पहले द का यूज़ किया हुआ है। यानी ये स्पष्ट है कि अगर डबल कॉम्परेटिव डिग्री दी हुई हो तो दोनों कॉम्परेटिव डिग्री से पहले दो बार द लगेगा। हो सकता है कि दोनों जगह स्पेस दिया हुआ आ जाए, दो खालिस्तान छोड़े हुए आ जाएं, या हो सकता है कि एक में द लगाया हुआ हो पहले से और एक आपके लिए ब्लैंक छोड़ा हुआ हो। तो ये तीसरा रूल अपना कंप्लीट हुआ कि डबल कॉम्परेटिव डिग्री हो तो दोनों से पहले द का यूज़ होगा। अगर एक वचन नाउन अपनी पूरी जाति की विशेषता बताता हो तो उससे पहले भी द का यूज़ होगा, और विशेषण का प्रयोग संज्ञा की तरह हो जाए तो उससे पहले भी द का यूज़ होगा। द रिच, द पुअर, द वीक, द स्ट्रॉन्ग, ये कुछ हम लर्न करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 4। अगर दो प्रॉपर नाउन्स कंपेयर किए जाएं तो इससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। अगर दो, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया हुआ है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। अगर दो प्रॉपर नाउन यानी किसी का नाम, दो नाम होने चाहिए। किसी के प्रॉपर का मतलब है कोई भी नाम है वो प्रॉपर, चाहे वो देश हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन दो प्रॉपर नाम है कोई, और दोनों के बीच में कंपेयर हुआ है, दोनों की तुलना हुई है, तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। आप तो इसको यूँ समझ लीजिए, मैं इसकी एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, और वो ट्रिक न केवल इस नियम में बल्कि द के यूज होने वाले 3 से 4 रूल, और वो भी माइंड ब्लोइंग रूल, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन जो उसमें आ रहे हैं उनमें काम में आएगी ये। तो आप देखिए क्या रूल है, आगे देखिए, मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ। जयपुर इज़ द पेरिस ऑफ इंडिया। जयपुर इंडिया का पेरिस है, यानी जयपुर और पेरिस इस दोनों की, यहाँ दोनों नाउन को कंपेयर किया गया है। यहाँ जयपुर को पेरिस कहा गया है। ऐसे नीचे देखिए, रागिनी इज़ द लता ऑफ दिस सिटी। रागिनी इस शहर की लता है, यानी रागिनी को लता कहा गया है। सूरदास इज़ द मिल्टन ऑफ इंडिया। सूरदास यानी मिल्टन ऑफ इंडिया, सूरदास को मिल्टन की संज्ञा दी गई है, रागिनी को लता की संज्ञा दी गई है, और जयपुर को पेरिस की संज्ञा दी गई है। एक प्रकार से रूपक अलंकार जैसे कुछ हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है। आप तो यूँ समझ लिए शॉर्ट ट्रिक के अंदर बिल्कुल जादुई ट्रिक है दोस्तों। देखिए, अगर आपको OF, ऑफ, ये ऑफ प्रीपोजिशन लगा हुआ मिल जाए और ऑफ के पहले आपसे पूछ रहा हो खाली छोड़ के कि बताओ क्या आएगा, तो निश्चित रूप से वहाँ आर्टिकल द का यूज़ होगा, कोई डाउट नहीं है वहाँ। यानी वहाँ स्पेशलिटी किसी चीज़ के बारे में विशेष बात की जाती है। तो आप OF इसको विशेष कर आप दिमाग में रखिए। अब अच्छी तरह देख लीजिए, OF इससे पहले अगर खाली छोड़ा हुआ है, यहाँ कोई नाम लिखा हुआ आएगा, तो आप निश्चित रूप से अगर आपको आर्टिकल पूछ रहा है तो ऑफ से जुड़ा हुआ होने पर
वहाँ द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखिए, द पेरिस ऑफ इंडिया, द लता ऑफ द सिटी, द मिल्टन ऑफ इंडिया। तो यहाँ ऑफ का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ये आपको ट्रिक मैंने बता दी है। और दो प्रॉपर नाउन है, उनके बीच में कंपेयर है, इसलिए द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल नंबर 5, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आए हुए हैं। द का काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। एसएससी, बैंक, एनडीएस, सीडीएस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एलडीसी, यूडीसी, हर एग्ज़ाम में द आर्टिकल का टॉपिक होता है। अगर वाक्य में मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया हुआ हो तो इससे पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप तो यूँ समझ लीजिए यहाँ एक बात मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि मटेरियल का मतलब होता है ठोस, द्रव, गैस। मटेरियल नाउन हिंदी में भी ये संज्ञा है, इंग्लिश में भी, दोनों में इक्वली है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा और मटेरियल नाउन, पदार्थ वाला, ठोस, द्रव, गैस, इन संज्ञाओं से पहले किसी प्रकार का कोई भी आर्टिकल नहीं आता, यानी इनसे पहले जीरो आर्टिकल आता है। जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा यहाँ। भाववाचक संज्ञाओं से पहले भी आर्टिकल नहीं आता कभी। और मटेरियल नाउन यानी ठोस, द्रव, गैस, इनसे पहले भी कभी आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन इनका स्पेशल प्रयोग किए जाने पर, अगर इनका स्पेशल प्रयोग किया जाए तो इनसे पहले द का प्रयोग किया जाता है, और यही एग्ज़ाम में आता है। इनका स्पेशल प्रयोग ही एग्ज़ाम में आता है। और स्टूडेंट इस बात को लेके बहुत ये वरीड रहते हैं कि सर स्पेशल प्रयोग को कैसे समझा जाए, क्या उस वाक्य का मीनिंग हमें देखना पड़ेगा कि उसका स्पेशल यूज हुआ है, क्या उस वाक्य के मीनिंग पे जाना होगा। अगर सेंटेंस का मीनिंग का पता ही नहीं चल रहा है तो फिर कैसे पता चले कि वो स्पेशल है। लेकिन उसकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक बिल्कुल मैजिक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और 1 सेकंड में आपका आंसर आएगा। तो देखो अपन देखते हैं, यानी आपके माइंड में इतना रखिए कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता है ना। कोई भी भाववाचक संज्ञा से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। ऐसा नाउन वहाँ ब्लैंक छोड़ा हुआ आएगा, नाउन लिखा हुआ आएगा, तो देख लेना ऐसी संज्ञा जो कहीं भी आसपास अपने नज़र नहीं आती है वो भाववाचक है। वो सिर्फ भावनाओं में है, उसको फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, न टच कर सकते हैं न देख सकते हैं, यानी वो भाववाचक संज्ञा है। ब्लैंक से आपको पता चल जाएगा, 4 ऑप्शन में दिए हुए आएंगे, उससे आभास हो जाएगा कि ये कौन सी संज्ञा है। एग्जाम्पल देखिए, ब्यूटी इज़ अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर। ब्यूटी से पहले यहाँ द लगा रखा है। ये ब्यूटी एक ऐसी संज्ञा है जिसको न टच कर सकते हैं और न देख सकते हैं, ये भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। सुंदरता, आज़ादी, गरीबी, अमीरी, सब भाववाचक संज्ञा हैं ये। और भाववाचक संज्ञा से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, इसलिए ये इनकरेक्ट वाक्य है, ये गलत वाक्य है। और नीचे वाला वाक्य बिल्कुल सही है। ब्यूटी इज़ अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर, ये वैसे भी एक महान कवि की कही हुई लाइन है। आप ध्यान रखिए, इसको एज इट इज़ एग्जाम में आ जाती है, ये पहले भी आई हुई है। ये थिंग से पहले आर्टिकल पूछा हुआ है यहाँ, कि थिंग से पहले ब्लैंक खाली जगह छोड़ी हुई थी कि बताओ यहाँ क्या आएगा। ऑफ को देख के द मत लगा देना। अभी जो बात की थी मैंने शॉर्टकट ट्रिक की, वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक मैगजीम है, कोई कवि की कही हुई लाइन है, ये फिक्स लाइन है, यहाँ ए ही आएगा। ब्यूटी इज़ अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर। दिस मेटल इज़ हैवियर देन आयरन। आयरन से पहले नहीं आएगा। ठोस, द्रव, गैस। आयरन जो है वो ठोस में होता है। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, कॉपर, वुड, नहीं आएगा इनसे पहले आर्टिकल। ऐसे द्रव, मिल्क, वाटर, पेट्रोल, डीजल, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ आयरन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इसलिए ये इनकरेक्ट है। और नीचे वाला जो वाक्य दिया हुआ है वो करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि आर्टिकल आएगा नहीं आयरन से पहले। मिल्क इज़ अ होलसम फूड फॉर आवर हेल्थ। मिल्क से पहले किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आएगा। देखो आर्टिकल लगा भी नहीं रखा है, ये करेक्ट सेंटेंस है। मिल्क, वाटर, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, इनसे पहले किसी प्रकार का कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सभी क्या है कि ये एब्स्ट्रैक्ट इस मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। ये ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों मटेरियल हैं ये। और भाववाचक संज्ञा जैसे फ्रीडम, ब्यूटी, लिबर्टी, विजडम, ये सब क्या भाववाचक संज्ञा है, भावनाओं यानी फील किया जा सकता है, तो इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब इनका स्पेशल यूज हो जाए
तो इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। अगर स्पेशल यूज हो जाए तो इनसे पहले आर्टिकल का यूज किया जाएगा। इसके नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं कि स्पेशल यूज हो जाए तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। वो एग्जाम्पल देखते हैं, इसके एग्जाम में वही ज़्यादा आए हुए हैं। ये देखिए स्पेशल यूज है, मिल्क इन दिस जग इज़ हॉट। मिल्क, अब यहाँ भी मिल्क ही है वैसे तो, लेकिन यहाँ मिल्क से पहले द लगा रखा है। मिल्क इन दिस जग इज़ हॉट, मिल्क से पहले द का यूज हुआ है, ये स्पेशल है। क्या इसका मीनिंग देखना होगा? नहीं। मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक बताता हूँ, एक ऐसा रामबाण सॉल्यूशन बताता हूँ कि देखते ही आंसर आ जाएगा वहाँ। ध्यान दें साथियों, अभी मैंने बताया कि ऑफ से पहले जो करवाएगा तो उससे पहले द का यूज कर देना। ये ऑफ क्या है? ये ऑफ क्या है व्याकरण के अंदर? क्या ये संज्ञा है? क्या ये विशेषण है? ऑफ, ऑफ, इन, इनटू, विथ, विदाउट, ये सब क्या है? ये सब प्रपोजिशन है। ये इंग्लिश में सभी जो है वो प्रपोजिशन है ये। और ये प्रपोजिशन से एक शॉर्टकट रूल बनेगा, वो आप एक ही प्रपोजिशन का एक लाइन तैयार करो और सारे आंसर निकलेंगे। 4-5 रूल्स अलग अलग लगेंगे उनमें। क्या आपको तैयार करना है? ध्यान से सुने। अगर कोई संज्ञा प्रपोजिशन से जुड़ी हुई हो, जैसे ये मिल्क है और ये प्रपोजिशन इनसे जुड़ा हुआ है, तो प्रपोजिशन से जुड़ा हुआ होने पर उससे पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाएगा। आप माइंड में ये रख लीजिए। इस ट्रिक से इतने आंसर्स आएंगे। और लेटेस्ट अभी 2023 के एग्ज़ाम्स में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन मैं इस सीट के तुरंत बाद में आपसे मैं सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद हम वही सॉल्व करेंगे। उन सभी में मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये उस एग्ज़ाम में बना हुआ है, इस ट्रिक से आंसर डायरेक्ट आ रहा है। फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश से जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम लगी थी वहाँ तक भी क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे अपन डिस्कस कर लेंगे। आप याद रखिए, प्रपोजिशन से जुड़ा हुआ होने पर उससे पहले द का प्रयोग होगा। ये क्या कनेक्टिव से जुड़ा हुआ होता है ना कोई, जैसे या तो प्रपोजिशन से और या कंजक्शन से, जैसे हु, दैट, विच, तो कनेक्टिव से जुड़ा हुआ होने पर उससे पहले द लगता है। आप ये बात तैयार कर लीजिए, कनेक्टिव से जुड़ा हुआ होने पर उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। कोई भी कनेक्टिव हो सकता है वो। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मैं ये एग्जाम्पल मैंने बनाया, ये स्पेस दिया हुआ है, पेट्रोल, विच ही बॉट वॉज नॉट इनफ। कोई ऐसा एग्जाम्पल बनाया हुआ था। हमसे यहाँ कहा गया, ऑप्शन दिए गए कि ए एंड द, अलग भी ऑप्शन दिए गए कि बताइए यहाँ जीरो आर्टिकल आएगा या क्या आएगा। तो पेट्रोल, मिल्क, वाटर, पेट्रोल, डीजल, द्रव से पहले ठोस, द्रव गैस से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन हमें यह पता था कि ये कनेक्टिव से जुड़ गया है। विच, दैट, ऑफ, इन, इनटू, हु, ये WH वर्ड, ये कनेक्टिव है, जोड़ने वाले शब्द नहीं है। और जोड़ने वाले शब्द से अगर जुड़ गया है तो निश्चित रूप से वहाँ आर्टिकल कौन सा आएगा? वहाँ द आर्टिकल आएगा। डेफिनेटली वहाँ द आर्टिकल आएगा। अगर कोई जोड़ने वाले शब्द से जुड़ गए हैं तो द का यूज होगा वहाँ। ऐसे ही देखिए, गोल्ड इज़ यूजफुल, तो गोल्ड से पहले क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा आर्टिकल। लेकिन गोल्ड ऑफ दिस शोरूम, ये ऑफ को देखते ही आप यहाँ द का यूज करोगे, क्योंकि ये स्पेशल बन गया है। ऑफ का मतलब ये स्पेशल यूज हो गया इसका। ये ऑफ से क्या स्पेशल यूज हो गया और यहाँ द का यूज होगा इसके अंदर। तो ये स्पेशल यूज होने पर द का प्रयोग किया जाता है। ट्रिक का आप याद रखें, बार बार उसको रिपीट करें। अगर आपको ये प्रिंटेड नोट्स चाहिए, ये सभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये बातें लिखी हुई आपको चाहिए नोट्स में सिस्टमेटिक, तो आप निश्चित रूप से इस नंबर से मेरे व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हैं या मैसेज में आप ये लिख सकते हैं और आपको PDF आपको ऑनलाइन व्हाट्सएप पे डाल दी जाएगी। आप उसका प्रिंट आउट लेके अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आपका समय बचा सकते हैं। आपके लिए निश्चित रूप से इतना हम करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, कुछ छोटे छोटे रूल और हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है। नेम ऑफ डिजीज़, बीमारियों के नाम से पहले, त्योहारों के नाम से पहले, विषय के नाम से पहले, इनसे पहले किसी प्रकार का कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखो, बीमारियों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्रॉस आएगा। बीमारियों के नाम, त्योहारों के नाम, भाषाओं के नाम, विषय के नाम, देश का नाम, गांव का नाम, शहर का नाम, इंसान का नाम, जानवर का नाम। आप तो इसको सिंपल तैयार कीजिए ना कि नाम से पहले किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आता है, चाहे वो किसी का भी नाम हो। नेम, नेम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। प्रॉपर नाउन होता है ना नेम,
प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो किसी का भी नाम हो कोई आर्टिकल नहीं आएगा वहाँ, बीमारी का नाम लिखिए पहले। लेकिन एग्ज़ाम में क्या इंपॉर्टेंट है वो देखिए, लेकिन अगर इनका स्पेशल प्रयोग किया गया तो इन सभी से पहले द का प्रयोग किया जाता है। और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ चुका है कि क्रिकेट से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा सेंटेंस उसने बना दिया कि क्रिकेट को स्पेशल के रूप में यूज़ किया गया है तो उस क्रिकेट से पहले आपको द लगाना ही पड़ेगा। बीमारियों के नाम उससे पहले भी आर्टिकल नहीं आता, लेकिन अगर स्पेशल यूज़ कर दिया तो आपको द लगाना पड़ेगा। फेस्टिवल त्योहारों के नाम होली दिवाली नहीं आता आर्टिकल इनसे पहले, लेकिन अगर स्पेशल यूज़ कर दिया तो उससे पहले भी आर्टिकल लगाना होगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर हमें कैसे पता चले कि वो स्पेशल यूज़ हुआ है, तो उसकी तो मैंने आपको ट्रिक बता दी। अगर कोई कनेक्टिव कोई जोड़ने वाले शब्द से जुड़ा हुआ हो तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो स्पेशल हो चाहे वो भाववाचक हो या नहीं। आप तो फिक्स ट्रिक याद कर लीजिए कि अगर कोई जोड़ने वाले शब्द से जुड़ा हुआ हो कनेक्टिव से, उसके पहले आपको द लगाना है। देखिए बिलियर्ड्स ये गेम का नाम है, आप इसे ध्यान दें। ये सेकंड ग्रेड 2016 में सेकंड ग्रेड के अंदर इंग्लिश से जो सेकंड ग्रेड जो शिक्षक बने हैं तो उनके पेपर में आया था। बहुत स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता चला था, काफ़ी स्टूडेंट्स को, कि बिलियर्ड्स जो है वो गेम का नाम है। आर्टिकल ही पूछा था उन्होंने, क्योंकि ये इंडोर गेम है। बिलियर्ड्स, ड्राउट्स, डार्ट्स, थोड़ा सा आप ध्यान रखें। बिलियर्ड्स जो होता है वो इंडोर गेम है, तो गेम से पहले आर्टिकल नहीं आता है, इसलिए ये गलत सेंटेंस है। बिलियर्ड्स से पहले कुछ भी नहीं आएगा। ये एक इसलिए आया, ये गेम एक वचन है, एक वचन संज्ञा से पहले ए आता है, इसलिए ए लगाया हुआ है। बाई मीजल्स, मीजल्स एक बीमारी है, ऐसे ही एक बीमारी है मम्स, मम्स भी एक बीमारी है। तो आप ध्यान रखें, मीजल से पहले भी नहीं आएगा और मम्स से पहले भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि बीमारियों के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन सभी की एक्सरसाइज में डिटेल्ड एक्सरसाइज लेके आऊँगा, कम से कम 50 एग्जाम्पल की नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगी। और यकीन मानिए कि वो 50 एग्जाम्पल आप बार बार सॉल्व करना और बार बार उस वीडियो को देखना, निश्चित रूप से आर्टिकल का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो हम कर लेते हैं, आप भी सुनते रहते हैं, ऐसी बातें सुनी हुई हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है। एग्जाम में कई बार बाय द वे क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है, कम बना हुआ है लेकिन ऐसा बन जाता है। देखो, पवित्र ग्रंथ, प्रसिद्ध पुस्तक और समाचार पत्रों के नाम से पहले भी द लगता है, जैसे द गीता, द रामचरितमानस, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द डिस्कवरी ऑफ। तो ये सभी न्यूज़पेपर के नाम है कई तो, और कुछ जो है वो धार्मिक किताबें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, तो उनसे पहले भी आर्टिकल आता है। लेकिन अगर ये ध्यान दें, ये एग्ज़ाम में बन सकता है ऐसा, अगर उस धार्मिक ग्रंथ से पहले एस लगा हुआ है, ये ऐसा अपोस्ट्रोफी एस, तो उसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा वहाँ। ऐतिहासिक इमारतों, स्मारक, पानी के जहाज, हवाई विमानों से पहले भी द का प्रयोग होता है, के नाम से पहले हमेशा द आता है। ताजमहल, ऐतिहासिक स्मारक और भी हो सकता है, ताजमहल, रेड फोर्ट, जल महल, आमेर, कोई सा भी, यानी जो ऐतिहासिक हो, हिस्टोरिकल हो, वो ऐसी इमारत से पहले द का प्रयोग होता है। द टाइटैनिक, द एयरफोर्स, इनसे पहले द का प्रयोग होता है। एक बार देख लेना थोड़ा, कुछ महत्वपूर्ण संघ हैं, अपन पहले से जानते हैं, इन सभी पढ़े हुए इस टाइप के, सुनते भी रहते हैं। USA, UK, USR, वेस्ट इंडीज़, UNO, इन सभी से पहले द का प्रयोग किया जाता है। इन सभी से पहले क्या होगा, द का यूज़ होगा। महत्वपूर्ण पद हैं, उनसे पहले द लगता है। द प्रिंसिपल, द चेयरमैन, द प्रेसिडेंट, द PM, द CM, इनसे पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये ध्यान देने योग्य बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्टेड, अपॉइंटेड, सेलेक्टेड, अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो फिर वहाँ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखो, इलेक्टेड, अपॉइंटेड, सेलेक्टेड, इलेक्टेड, सेलेक्टेड, अपॉइंटेड, इलेक्टेड, सेलेक्टेड, अपॉइंटेड, 2-3 बार याद करना, रूल को बोलना, याद हो जाएगा। तो इलेक्टेड, अपॉइंटेड ये लिखा हुआ आ जाए और फिर पद का नाम आ जाए प्रेसिडेंट, CM, तो वहाँ द का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे ये सेंटेंस देखिए, ये गलत सेंटेंस है, ये बिल्कुल सही वाक्य है। फिर अपॉइंटेड आ गया, कैप्टन से पहले द लगा दिया, गलत सेंटेंस है, नीचे वाला सही सेंटेंस है। यहाँ भी प्रेसिडेंट से पहले द लगा दिया, ये गलत सेंटेंस है क्योंकि ये इलेक्टेड लिखा हुआ आ गया। तो ये भी इसका एक अपवाद है, ये ध्यान रखें आप। यदि ऐसे पद के उपरांत उस व्यक्ति का नाम भी दिया हुआ हो तो फिर द का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश की व्याकरण भी बहुत ही जादुई है। देखिए दोस्तों, पहले कहा कि प्रेसिडेंट से पहले द लगेगा, फिर कहा कि अगर उस वाक्य में इलेक्टेड लिखा हुआ हो और फिर प्रेसिडेंट लिखा हुआ हो तो द का प्रयोग नहीं होगा। फिर उसमें कहा कि प्रेसिडेंट लिखा हुआ हो, उस प्रेसिडेंट का नाम भी लिखा हुआ हो तो फिर द जरूर लगेगा। द प्रेसिडेंट ओबामा, द का यूज़ बिल्कुल सही है। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द का यूज़ बिल्कुल सही है। तो कुछ ये बातें ये भी आप तैयार करें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप तो सभी शिक्षक, विद्वान शिक्षक साथी हैं जो विद्यार्थियों को ये बात सिखाते हैं डेली
तो आप निश्चित रूप से प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे कवरेज हो जाएगा। शुरू में कुछ चीज़ें हैं वो हो सकता है कि टफ़ लगें, अलग सब्जेक्ट के हैं, आप हिंदी साहित्य के हैं, पॉलिटिकल से हैं या हिस्ट्री से हैं। हो सकता है कि अंग्रेज़ी की जो इंग्लिश ग्रामर है वो इतना डिटेल से आपने कभी नहीं पढ़ा हो, लेकिन यकीन मानिए कि ये वीडियो बार बार आप देखेंगे, 3-4 बार अगर आप इसको देखेंगे और जो प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ वो प्रैक्टिस अगर आप करेंगे, उसकी PDF आपके सामने होगी और आप फिर उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इंग्लिश के ये एक स्टेप्स आपकी क्लियर होंगी, तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा और चीज़ें आपको सीखने में भी आती रहेंगी। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपसे मिलेंगे, जिसमें यूज़ ऑफ द का प्रैक्टिस सेट होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और मेरे ऐसे शिक्षक साथी जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है, जो MGGS या विवेकानंद मॉडल स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आप ये शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स होंगे वो इस पर मिलती रहें। धन्यवाद।